हेलो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल सक्सेस की में स्वागत है। और आज हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस का रीजनिंग चालू करते हैं। आशीष प्रकाशन का अल्फाबेट। चलिए तो अल्फाबेट हम जानेंगे। अल्फाबेट में सबसे पहले अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला ABCD का A से लेके Z तक टोटल अक्षर कुल अक्षर 26 होता है, ठीक। जिसमें A से Z तक अल्फाबेट को दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट भाग A से लेके M तक, उसको हम फर्स्ट अधांश बोलते हैं। और N से लेके Z तक सेकेंड लेटर बोलते हैं, द्वितीय अधांश बोलते हैं। तो इसको हमको याद करने के लिए सबसे पहले हमको तरीका है EJOTY। इजोटी, जैसे कि ये E5 पे है, J 10 पे है, O 15, T 20, Y 25। तो हम ABCD के संख्या को याद करने के लिए हम सब इसको हम याद रखेंगे। इजोटी को इसको याद रखेंगे, तो याद रखेंगे इससे हमको सुलभित होगा याद रखने में ABCD का। तो जैसे हमको कोई भी पूछेगा कि H केमा स्थान पर है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 5 H यहाँ से जोड़ लेंगे तो 8 पर H आएगा। तो ऐसे ही ऐसे हम लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है। 26 है। इसको याद करने में हमको टाइम लगेगा। नंबरिंग बाय नंबरिंग याद करेंगे तो टाइम लगेगा और एग्जाम हॉल में समय कम रहता है। इसके लिए हम इजोटी लिख लेंगे। इजोटी को याद करेंगे तो इजोटी E5 स्थान पर होता है, J 10 स्थान पर होता है और O 15 में है, T 20 और Y 25। इसको हम ध्यान रखेंगे तो हमको इसको याद करने में सुलभित होगा। जैसे हम A से B तक चलेंगे, E तक चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमको 5 होगा। तो E 5 स्थान पर हो रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि 1 से कितना तक है। फिर आगे भी यही क्रम है, आगे जा रहे तो J है 10वां स्थान पर, तो ये भी यही होगा। आगे फिर ऐसे ही क्रम चालू है। O 15, T 20, Y 25। तो Y 25 है। इसके बीच के हमको जितना भी नंबरिंग है, जिसको याद करने के लिए हमको इजोटी से आसान हो जाता है। जैसे J के बाद K है, K पूछ देगा केमा स्थान पे है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 11 स्थान पे है। तो ऐसे करके ही निकालेंगे। और जब हमको अल्फाबेटिक जैसे कोई भी अक्षर का पूछ देगा कि उल्टा निकालने के लिए, तो अल्फाबेट में तो इसका फॉर्मूला होता है, इस सूत्र पर चलेंगे हम, तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फाबेट का टोटल अक्षर
अल्फाबेट ऑफ टोटल लेटर प्लस 1 इजकल टू 27। क्यों कि अल्फाबेट में 26 प्लस 1 बराबर 27। यदि हमको कोई भी अक्षर का उल्टा बोला निकालने के लिए तो हम उसमें 27 में से हम घटाएंगे उल्टा निकालने के लिए। विपरीत संख्या पूछेगा तो विपरीत संख्या निकालना है तो जैसे हमको h का विपरीत पूछ रहा है। क्वेश्चन हो गया अंग्रेजी वर्ण माला में अक्षर h का मान क्या होगा। तो अक्षर का मान क्या होगा तो हम ऐसे ही बोल देंगे 8 और h का मान 8 हुआ। और इसी क्वेश्चन में हमको पूछ देगा अंग्रेजी वर्ड वाला अक्षर h का सेकेंड वर्ड h का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो कौन सा अक्षर होगा तो इसको निकालने के लिए हम बताएं कि 27 में से कोई भी अक्षर को घटाना तो 27 में से निकालेंगे। 27 h के मान स्थान पे 8 पे 8 घटा देंगे तो ये घट गया तो 17 में से 8 गया तो 9 ये बच गया 1। 19 के मान स्थान पर तो 19 के मान स्थान पर 19 s होगा। तो h का विपरीत s है तो आंसर आ जाएगा हमको s। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि अक्षर B से प्रारंभ करके प्रत्येक सम अक्षर के स्थान पर अंक 1 से प्रारंभ करके प्रत्येक वीडियो बंद करो क्वेश्चन लिखा। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ लिखा गया था कि प्रत्येक नहीं होगा को यहाँ से प्रारंभ 1 से प्रारंभ करके विषम संख्या रखी जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर या अंक के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन होगा। तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि प्रत्येक सम अक्षर लेना है हमको। तो एक अक्षर छोड़ के बोल रहा है 1 से प्रारंभ करके विषम संख्या रखी जाए तो आपके दाईं ओर से कौन सी अक्षर होगा। तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर पूछ रहा है हमको तो 1 छोड़ रहा है 1 से प्रारंभ 1 फिर C छूट गया तो 1 से प्रारंभ कर रहे हैं हम। 1 से प्रारंभ करने के लिए तो
ये एक हुआ, ये 2 तो 3 हुआ। यहाँ पर अक्षर क्योंकि बी से लिखा गया अक्षर प्रारंभ, बी से प्रारंभ, तो ये 2 हुआ, तो ये 3 होगा, ये 4, ये 5। इसी क्रम से बढ़ते जाएगा। तो हमको एक छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, एक करके छोड़ना है हमको। ठीक है, इसी क्रम से प्रारंभ है, इसी क्रम से प्रारंभ है, इसी क्रम से प्रारंभ है। तो हमको बोल रहा है कि दाईं ओर से तीसरा अंक या अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं अक्षर, तो दाएं अक्षर एबीसीडी में दाएं अक्षर हम अपने दाएं अक्षर से, तो मेरा दायां इस साइड हुआ और अब मेरा बायां इस साइड होता है। दायां से तीसरा बोल रहा है, तो बोल रहा है विषम संख्या रखी जाए तो आपकी दाईं ओर से आपके दाईं तो रखी जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अंक, आपके दाईं ओर से 10वें अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कहाँ आया मेरा? बोल क्या रहा है? अपने दाएं अक्षर से। तो दाएं अक्षर से तो हमको छोड़ना नहीं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्यों हुआ? क्यों हुआ? तो 10 अक्षर क्यों बोल रहे हैं? तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर, के दाईं ओर तीसरा अक्षर। तो के दाईं ओर तीसरा अक्षर, तो के दाएं ओर बोल रहे हैं हमको तीसरा अक्षर। तो के दाएं, तो 1 2 3, तो के दाएं, तो इस के दाएं ओर को हम इधर की ओर नहीं चलेंगे। जो अक्षर में उसके 10वां अंक स्थान पर आया, इधर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां अक्षर ये हुआ मेरा 10वां अक्षर। ठीक, 10वां अक्षर हुआ। और उसका क्या बोल रहा है? इसके दाईं ओर तीसरा, इसके दाईं ओर तीसरा, तो इसके दाईं ओर 1 2 3, तो ये तीसरा अक्षर हुआ। इस तीसरा अक्षर ये हुआ। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि दाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो दाएं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो दाएं ओर से तीसरा अक्षर, तो के दाएं ओर से तीसरा अक्षर 1 2 3, तो एस हुआ। क्यों एस होगा? क्योंकि यहां से हमको 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये हुआ। फिर हमको बोल रहा है कि दाएं ओर, इसका दाएं ओर तीसरा 1 2 3, तो ये एस हुआ मेरा तीसरा आंसर। एस होगा तीसरा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रमांक में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है BZA, DYE, GXI, KWM, व्हाट, यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो सो पूछ रहे हैं हमको। तो क्वेश्चन दिया गया है ये। तो अगला आंसर क्या है? तो व्हाट का मतलब कि अगला क्या होगा। तो अगला क्या होगा? तो हम देख रहे हैं A और B है,
फिर इसके बीच में क्या लिया गया है, जेड, फिर यहाँ पे डी ई है, इसके बीच में क्या लिया है, यानी कि हम ABCD के बाएं और दाएं और के क्रम से लिखा गया है। आज के क्लास यहीं पे स्टॉपेज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।